आगे बढ़े आपको अपडेट करें कि पुलिस चौकी में मुलजिम को जेर हिरासत रखने का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। चौकी इंचार्ज हल्लो की अदनान विर्क को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म, जबकि SHO काहना असद अब्बास को शोकॉज नोटिस जारी। SP मॉडल टाउन से वजाहत तलब कर ली गई। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क इससे पहले भी मुख्तलिफ इल्जामात के बायस कई बार मुअत्तल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, मुजाहिद लतीफ़ से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर से आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि पुलिस चौकी के अंदर मुलजिम को जेर हिरासत रखने का मामला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये चौकी हल्लो की जो है वहाँ पे शहरी को जंजीरों से बांध कर वहाँ पर रखने का मामला है। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात की जद में आकर अपने ओहदों से हटाया जा चुका है और इसी के ऊपर जो लाहौर पुलिस के आला अफसरान हैं उनकी जानिब से इस पर नोटिस भी लिया गया है। और बताया जाता है कि पुलिस चौकी हल्लो की में जो जेर हिरासत मुलजिम रखने का मामला था उस पे DIG ऑपरेशन का नोटिस आया है और चौकी इंचार्ज हल्लो की अदनान विर्क को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है और SHO काहना असद अब्बास को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। SP मॉडल टाउन से वजाहत तलब की गई है। मुलजिम को चौकी की सतह पर हिरासत में रखने के खिलाफ ज़ाब्ता बनाने का कहा गया है। चौकी के गिर्द गिरफ्तार मुलजमान जो है मुतलका थाने में वो भी जेर हिरासत में रखा जा सकता था। चौकी में मुलजिम की मौजूदगी से गफलत बरतने पर मुतलका आला अफसरान से सख्त जवाबदेही हुई है, ये भी उसमें कहा गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जितने भी लोगों के ऊपर जो है वो उनसे शोकाज किया गया है, उनसे पूछा गया है, लेकिन ऐसे सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग है वो तो DIG ऑपरेशन ही करते हैं। क्योंकि इंचार्ज अदनान विर्क को अगर वहां पे लगाया गया तो वो DIG ऑपरेशन की जानिब से ही लगाया गया। सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क को इससे पहले CCT ने गिरफ्तार भी किया था और CCT ने गिरफ्तार करने के बाद उसको एंटी करप्शन के हवाले भी किया था। कोई माली बाज़ाब्तियों का भी इंकशाफ हुआ था और ये भी बताया था कि किसी शहरी के घर में जबरदस्ती अदनान विर्क जो है वो दाखिल हुए। जब उसकी क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई तो फिर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई एंटी करप्शन में। और अब इसको इस वाक़े के चंद रोज बाद ही ऐसी कौन सी वजह थी जो उसको दोबारा तैनात किया गया और अब जो सारा मामला सामने आया है उसमें अदनान विर्क जो है डिपार्टमेंट की बदनामी का बायस बना, जो लोगों को हवालात के अलावा कहीं भी जो है गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता, चाहे वो मुलजिम हो चाहे वो कोई भी शख्स हो। पुलिस जो है वो ऐसे खुलेआम एक चारपाई के साथ जंजीरें डालकर किसी मुलजिम को ऐसे नहीं रख सकती है। डिपार्टमेंटल SOP की खिलाफ वर्जी की गई है और तमाम चीजों को जो है वो 3rd डिग्री का जिसको इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है पुलिस की जानिब से, उसका किया गया है। लेकिन इससे पहले भी इसी सब इंस्पेक्टर अदनान विर्क के खिलाफ बहुत सारे इल्जामात थे जिसकी वजह से उनको ओहदों से हटाया जाता रहा। लेकिन मौजूदा DIG ऑपरेशन जो है उनको क्यों किस वजह से दोबारा तैनात करते रहे और तैनात किया गया, यकीनन इसके ऊपर कई सवालात जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन DIG ऑपरेशन ने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें इसको मुअत्तल कर दिया गया है अदनान विर्क को। और SHO काहना जो काहना पुलिस स्टेशन की ही चौकी है, असद अब्बास को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया और SP मॉडल टाउन से वजाहत भी तलब की गई है। हालांकि इसकी तैनाती जो है वो DIG ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वजाहत जो है SP मॉडल टाउन से तलब की गई है। मुलजिम को चौकी की सतह पर हिरासत में रखना खिलाफे ज़ाब्ता है, ये मौक़िफ़ पुलिस हुकाम का सामने आया है। जी ठीक है, मुजाहिद लतीफ़ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बंद रोड के करीब ताज कंपनी घर में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग 4थी मंजिल पर वाक़े घर के कमरे में पड़े सामान में लगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सर हुसैन से। मुदस्सर, अपडेट कीजिएगा, आग लगने की वजूहात सामने आई हैं या नहीं आई अभी तक? जी बिल्कुल, ताज कंपनी बंद रोड पर ये घर है, वहाँ पर जो है वो आग लगी है और आग 4थी मंजिल पर वाक़ घर के कमरे में लगी।
सामान जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में मसरूफ है। ताहम किस शख्स के जख्मी होने की इत्तला जो है वो नहीं आई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक रेस्क्यू काम का कहना है कि मजीद गाड़ियां मंगवाई गई हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम आग जो है वो चौथी मंजिल होने की वजह से, तंग गलियां होने की वजह से आग बुझाने में रेस्क्यू काम को मुश्किल का सामना है। रेस्क्यू काम का कहना है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। ताहम जो आग लगने की वजह है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी है कि आग किस वजह से लगी है। इस हवाले से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। उससे कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद आग लगने की जो असल वजह है वो सामने आएगी। ताहम इब्तदाई तशखीस में ये बात सामने आई है। उसका पुलिस के काम का ये कहना है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और आग बुझने के बाद खासी वजह जो है वो सामने आएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। FIA ने अफसरान के लिए दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार दे दिया। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर मुरासला जारी कर दिया गया। इदारे में नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई यूनिफॉर्म पॉलिसी जारी की गई। नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का इत्तलाक इमिग्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कैडर के तमाम एग्जीक्यूटिव एहलकारों और अफसरान पर होगा। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि FIA ने अफसरान के लिए दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार दे दिया। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर मुरासला जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। FIA की जानिब से अफसरान के लिए दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। FIA की जानिब से नई यूनिफॉर्म पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर यह मुरासला जो है वो जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि इदारे में नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई यूनिफॉर्म पॉलिसी जारी की गई है। नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का इतलाक इमिग्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कैडर के तमाम जो है वो एग्जीक्यूटिव एहलकारों पर हो और अफसरान पर होगा। FIA के ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम एग्जीक्यूटिव अफसरान के लिए भी दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इस इक़दाम का मकसद इदारे में इंसानियत, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना शनाख्त को फ़रोग़ देना है और इस हवाले से मज़ीद इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस इक़दाम से अवामी खिदमात की अंजाम दही मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान FIA का कहना है कि नई पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है फ़हद, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि SP सदर इन्वेस्टिगेशन मियां मुअज़्ज़म के मुअत्तल होने का मामला असल हक़ाइक़ सामने आ गए। सरगोधा के रिहायशी मियां बीवी ने लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ज़िंदगी का खात्मा किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अगवा के मुकदमे में मियां बीवी को शामिल तफ्तीश करके डराया धमकाया जाता रहा। इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान कसूरवार पाए गए। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन विंग के अफराद कसूरवार पाए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला था ये? जी, इस मामले का कुछ पस मंजर इस तरह से है कि जब IG पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज दिया तो सबसे पहले उनका जो एक हुक्म जारी हुआ और नोटिफिकेशन सामने आया, उसमें उन्होंने SP सदर इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब उस मुअत्तल करने के असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं कि सरगोधे के रिहायशी मियां बीवी ने लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था, यानी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अगवा के मुकदमे में मियां बीवी को शामिल तफ्तीश करके डराया धमकाया जाता रहा। ये जब इंक्वायरी रिपोर्ट हुई तो उसमें चीजें सामने आई। मियां बीवी ने पुलिस के खौफ से सरगोधा में मरने से पहले एक वीडियो बनाकर वज़ीर आला पंजाब के नाम पैगाम छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया और इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान कसूरवार करार पाए गए और IG पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अफसरान के कसूरवार होने पर SP सदर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हुकाम मामला को दबाने की कोशिश करते रहे। ये भी इंक्वायरी में मामला सामने आए और ये भी बताया जाता है कि ग्रीन टाउन थाना में 23 साल लड़की के अगवा का मुकदमा शोहर की मुद्दत में दर्ज हुआ। 4 माह गुजर जाने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पुलिस लड़की को बाजियाब नहीं करवा सकती है। ग्रीन टाउन पुलिस सरगोधा के रैशी और टिकटॉकर तैयबा और इकबाल को शामिल तफ्तीश किया गया। मियां बीवी ने मुबैना तौर पर पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा किया। दूसरी जानिब जो मुअत्तल होने वाले SP है उनका भी
मौक़िफ़ सामने आया है कि उनको जो है वो उनके लोकेशन और जो अगवा होने वाली खातून है वो उनके पास जाने के सबूत उनके पास थे, जिसकी वजह से उनको शामिल तफ्तीश किया गया। लेकिन अगर हकीकत यह है कि जब ये मामला सामने आया तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जब सरगोदे में दो मियाँ बीवी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं और इसकी जब इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी में ये मामला सामने आया कि इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर जो है उसकी पुलिस जो है वो उनको जो है वो प्रेशराइज करती रही, डराती रही, कुछ पैसों का मुतालबा किया जाता रहा और दूसरा जो है उस जेवर जो है उसका मुतालबा किया जाता रहा जो अगवा होने वाली, लापता होने वाली खातून के पास था। लेकिन जो आईजी पंजाब में तैनात हुए हैं उन्होंने अब्दुल करीम जो है उन्होंने पूरी तौर पर एसपी को मुअत्तल किया। यकीनन इसकी कोई बुनियाद ऐसी होगी कि इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर जो है वो कसूरवार पाई गई होगी, इसकी वजह से इतना बड़ा फैसला किया गया कि एसपी को उसके ओहदे से ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। और बाज ज़राए हमें इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन लाहौर के आला हुकाम जो है इस मामले को दबाने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस था, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि तो मासूम जाने जो है वो चली गई और उसकी कोई शख्स कैसे जान दे सकता है, कोई गुनाहगार हो तो वो कैसे अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। तो इस पर इंक्वायरी हुई तो फिर नए आईजी पंजाब का एक दबंग फैसला सबसे पहला जो ये सामने आया था और उसके हकायक जो है अब हमने आपके सामने रखे कि एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन के मुअत्तल होने के असल हकायक ये थे। जी ठीक है मुजाहिद, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला, मकामी अदालत ने सूबाई वज़ीर की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी और गवाह को 17 फरवरी को तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर सूबाई वज़ीर की जाली वीडियो वायरल करने का मामला, लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने मुकदमे की समाअत की। मुलजिमा फलक जावेद को पुलिस ने हाजिरी के लिए अदालत पेश किया। अस्मा बुखारी के वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, अस्मा बुखारी सूबाई वज़ीर हैं, उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत सूबाई वज़ीर का बयान वीडियो लिंक पर कलम बंद करने का हुक्म दे। मुलजिमा के वकील राना मारूफ ने सूबाई वज़ीर का बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त की मुखालिफत की और दलाइल देते हुए कहा, अस्मा बुखारी बसंत के दिनों में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करती रही हैं। अदालत में पेश होने पर उनको कोई थ्रेट नहीं है। वकला और जजेस अदालतों में पेश होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। मुतालिका पुलिस की सिक्योरिटी भी होती है। अदालत दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद अस्मा बुखारी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। NCCIA ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर रखा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.lahornews.tv।